अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं पसरूर शहर के अंदर और आप पसरूर आएँ और लाला जी के पकोड़े ना खाएं, ये हो ही नहीं सकता। आज हम आपको जो है वो दिखाने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं लाला जी से, जो शहर पसरूर की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान है पकोड़ों के हवाले से। 40 साल पहले जो है वो इनके वालिद साहब ने एक ठेले से, छोटे से ठेले से स्टार्ट की और फिर 20 साल बाद जो है वो एक छोटी दुकान डाली और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है वो 2 से 3 दुकानों जितना बड़ा सेटअप हो चुका है। अब इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे एक नान वाली शॉप जो है वो भी साथ डाली हुई है और तकरीबन 10 के करीब जो हैं वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूरा ख़ानदान इनका जो है वो इस लाला जी पकोड़े वाली शॉप पे काम करता है, इनका तो बात गलत ना होगी, क्योंकि 6 से 7 8 अफराद जो हैं वो इनके अपने ही हैं। यानी जो इनके वालिद साहब हैं उन्होंने जब शुरू किया तो उनके बाद बेटे ने संभाला, आगे उनके जो हैं वो लाला जी के 3-4 बेटे भी इधर ही काम कर रहे हैं, फिर उनके जो बेटे हैं वो भी इधर ही काम कर रहे हैं। तो ये दुकान की हिस्ट्री क्या है, इसके पकोड़े इतने मज़े के कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं और ये इतने ज़्यादा तादाद में क्यों बिकते हैं और शहर पसरूर के जो लोग हैं वो इसे ही क्यों पसंद करते हैं, ये सारा कुछ हम जो है वो लाला जी से खुद पूछते हैं। तो आइए फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा बुजुर्गो, कितनी देर हो गई थानू यार पकोड़े शॉप चलाते हैं? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। पहला वाला साहब करते हैं, वाले साहब ने शुरू की थी ते ऐसे जगह ते हो? ऐसे जगह ए जगह का एड्रैस दसो की है जरा? ये महला खोखरा जी, महला खोखरा लाला नाम पकोड़ा क्या ते की कोई ऐसा स्पैशल पाते हो कि पूरा पसरूर जो है वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पकोड़े खान आंदा? स्पेशल सिर्फ प्यार भाई दा। अच्छा हाँ, खालस बेसन भेज दिया भी, खालस मिर्च भेज दिया भी, काली मिर्च भी आप भेज दिए, हाँ जेह्ड़े इन्हें मसाले भी पाई दिए। सही। तो किन्ने बंदे इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काम करते पे ने? ये 3 भाइयां सी ते 3 पुत्तर मेरे। अच्छा, यानी अपनी सारा खानदान ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ लगे? सारे इत्थे लगे हैं। ठीक है। ते किन्ने को कोई कह लो पकोड़े जरा किन्ने मन आलू रोज़ यूज़ कर लेंदे हो? तकरीबन 50 किलो आलू 50 किलो या 60 किलो बस। ते बेसन भी? बेसन जो तकरीबन तोलिया नहीं कि एक तोड़ा जो 2 दिन 2.5 दिन बस करता। सही है। ते कोई ऐसी मतलब स्पैशल रेसिपी है थोड़ी जिहदी वजह नाल सारे लोग इत्थे खिच्चे चले आंदे ने? सिर्फ वाला साहब का शुरू तो प्यार से लोगों के नाल बड़ा है जी, ते उन्होंने प्यार की वजह नाल ते इत्थों उन्होंने तो सुनिया रेहड़ी तो शुरू किया छोटी जी? नहीं, वो परली साइड से पहले दुकान होती थी। ठीक है, छोटी वो कल्ले ही करते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने आखिरी टाइम से उन्होंने कहा पुत्र दुकान में चलने लाई ज़्यादा बड़ा रहे। ठीक है। वो पहला कल्ले करते हैं, अलहमदुलिल्लाह 6-7 जने लगे। ठीक है। हुण ऐसी दुकान वगैरह अपनी सारी बनाई? अपनी दुकान। ठीक है। उत्ते भी रखी है फैमिली वास्ते? उत्ते नहीं, फैमिली वास्ते कोई नहीं, उत्ते सिर्फ अपना कितना बस सौदा तैयार करिए। ठीक। तुहाडे कोल इत्थे की अवेलेबल है? साडे कोल सिर्फ आलू वाली टिक्की, कीमे वाली टिक्की, चिकन पकौड़ा, पकौड़े सादे आलू वाले, हाँ, ते मिर्चां, बैंगन, बस यह चीज़ां साढ़े कोल। तुहाडे वैसे सब तो ज़्यादा जरा पकौड़े ही सेल होंदे ने? ज़्यादा पकौड़े ते टिक्की सेल होंदी है। ये अलहमदुलिल्लाह शुरू तो साढ़ा ज़्यादा आ रहा है पालक है, सब्ज़ धनिया है, पालक है, ते हरियां मिर्चां ने, नारदाना है, जीरा है, चीज़ां में इस्तेमाल करिए। ते बुजुर्गो नान शाह भी तुहाडी अपनी है? जी मेरे भाई। ते नान शाह दी कादी जरूरत, मतलब सिर्फ ऐसे सेटअप की वजह ना? हाँ जी, ऐसे बाहरों नान पहले मंगवाने हैं तो फिर नान नहीं सब मिलते, खराब करते हैं लोग, तो फिर उसने अपना सेटअप कर लिया थी। अच्छा। आलू वाला नान है, चिकन वाला नान है, रोगनी नान है, कुलचा है, सादा नान है, कीमे वाला नान है, सारियां वैरायटियां। यानी हुण तुसीं पकौड़ियां दे नाल प्रॉपर एक नान शाप भी इस पकौड़ियां की वजह नाल बना ली है? हाँ जी। उत्थे किन्ने वर्कर काम कर रहे हैं? उत्थे 4 वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब 6 वर्कर सिर्फ पकौड़ियां दे ते 4 उत्थे? हाँ जी जी। 2 इत्थे बैठे होंदे हैं, 2 उत्थे फिरदे होंदे हैं, 4। ठीक है। 4 उत्थे फिरदे होंदे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो कितनी देर हो गई जी इत्थे आंदे? ये तकरीबन 25 ਤੋਂ 30 साल लगे ने ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਕੀ ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਸੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर होगी भाई खाने? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ। अच्छा। ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।
काफ़ी मज़ा आता है। बड़े बड़े गुरु लोग होंगे वो मशहूर ने पसरूर। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? अच्छा लाला जी का नाम ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। कैसे हैं? कब से आ रहे हैं इधर? स्कूल टाइम पे भी आ रहे थे, अभी हम पंजाब का भी पढ़ते हैं तो अब भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, पूरा शहर यहाँ से खाता है। क्या कोई खास बात है इनके पकौड़ों में? खास बात तो इनके हाथ में जादू है। जी तो नाजरीन, अब हम भी जो है वो चेक करने लगे हैं लाला जी के पकोड़े। पूरी जो डिशें हैं इनके पास मौजूद वो सारी की सारी आ गई हैं, और इनके ख़ास तौर पे जो मशहूर पकोड़े हैं वो आलू वाले ही पकोड़े हैं, वो भी हम टेस्ट करेंगे। और इनका ये है कि ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बाकी चिकन और बाकी सारी चीज़ें भी हमारे पास सामने मौजूद हैं, बाकी हम खा के टेस्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा लाला जी के पकोड़े और हमने टेस्ट करके भी देखे, बड़े मज़े के हैं, बड़े क्रिस्पी पकोड़े हैं। जब भी कभी आप पसरूर आएँ तो ज़रूर विज़िट करें लाला जी को। तो अब हम बाकी के पकोड़े खाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियालकोट प्लस। अस्सलाम वालेकुम।